बस मेरी परी के लिए प्रे कीजिएगा आप सबको। वो जहाँ भी हो खुश रहे और शांति से रहे, बस ये प्रे कीजिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने तो अभी देखा ही है कि शेफाली जरीवाला का अचानक यानी कि हार्ट अटैक से उनकी निधन हो गई है और उनके निधन से उनके जो फैंस हैं अभी तक वो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इनका निधन हो गया है। उन लोगों का तो छोड़ो, मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैंने फोन ओपन किया और जैसे ही मेरे सामने न्यूज आई वैसे ही मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गई थी कि आखिर ये न्यूज कहीं फेक न्यूज तो नहीं है या फिर रियल न्यूज है। मैं खुद इन चीजों से हैरान थी उनकी डेथ को लेके। तो आखिर शेफाली जरीवाला के पास कितनी प्रॉपर्टी थी? अब यहाँ पे देखा जाए तो शेफाली जरीवाला तो अच्छे खासे काम करती थी और अच्छे खासे पैसे भी कमाती थी। उनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। आखिर जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है आखिर वो किसको मिलेगी? उनके पति को या फिर उनके माँ बाप को? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो जानते हैं कि आखिर शेफाली जरीवाला के माँ के बारे में भी एक बार पहले जान लेते हैं। उनकी माता जी को आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि वो कितनी रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। शेफाली जरीवाला की मॉम की एक ही रट है कि मेरी बेटी कहीं से वापस आनी चाहिए, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही है कि अब उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी सूद बूद हर चीज खो बैठी है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे उनको स्क्रीन पे कैसे बेसुध हालत में पड़ी हुई है आगे जा रहे और साथ में उनके पति फ्राक त्यागी को भी आप लोग देख सकते हो कि वो भी यानी कि आखिरी बार वो अपने पत्नी का यानी कि शेफाली का माथे को सहलाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पे बिलक बिलक के रोते हुए नजर आ रहे हैं कि बस मेरी परी के लिए प्रे कीजिएगा आप सबको। वो जहाँ भी हो खुश रहे और शांति से रहे, बस ये प्रे। शेफाली के पति के बारे में बात किया जाए तो शेफाली का पति अपने पत्नी यानी कि शेफाली से बच्चे की तरह प्यार करते थे। यानी कि उनका प्यार का कोई लिमिट नहीं था कि हाँ लिमिट में वो प्यार करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड प्यार करते थे अपनी पत्नी से। और उनको खोना और उनको दूर होना इनको पूरी तरीके से यानी कि शेफाली के पति पूरी तरीके से टूट चुके हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि इनको बिल्कुल भी होश नहीं है। खुद को ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि शेफाली अब उनके बीच नहीं रही। आप लोग सब देख भी पा रहे होंगे कि कैसे फूट फूट कर वो आखिरी विदा देते हुए नजर आ रहे हैं शेफाली को। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, बहुत ज़्यादा। और शेफाली जरीवाला के पिता को भी आप लोग देख सकते हो कि वो भी बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। वो भी बिल्कुल उनका सूद बोध खत्म हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती एक पिता के लिए वो लम्हा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो अपनी खुद की औलाद की अर्थी को वो अपने कंधे पे ढोए। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जो शेफाली जरीवाला है उनके पिता को कि वो कैसे बिलखते हुए वो भी नजर आ रहा है। यानी कि इन चीज़ों को इन लोगों को देख देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आखिर गॉड ने जो भी किया बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। एक पिता के लिए उनकी बेटी की अर्थी को उनके कंधे पे ढोना उनको सबसे ज़्यादा बोझ लग रहा है। और ये देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि अपनी औलाद की अर्थी को कंधे पे ढोए एक पिता और एक माँ। तो उन चीज़ों को पिता नहीं सह पाते हैं, वहाँ पे टूट जाते हैं। और वही चीज़ें शेफाली जरीवाला के पिता के साथ भी वही हो रहा है। वो अपनी बेटी के अर्थी को अपने कंधे पे ढो रहे हैं, तो उनका दर्द उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि अपनी औलाद को खोना। अब देखा जाए तो शेफाली जरीवाला तो इस दुनिया को अलविदा बोल गई, अब अलविदा बोल गई, लेकिन वो अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के चली गई है उन चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। कि यहाँ पे देखा जाए शेफाली जरीवाला एक शो करने का 30 से 40 लाख रुपया चार्ज करती थी। जो वो यानी कि स्टेज शो भी करती थी और वेब सीरीज़ भी करती थी और फिल्मों में भी उन्होंने एक्टिंग की है, सॉन्ग भी करती थी। इन चीज़ों से वो अच्छी खासी पैसे कमा लेती थी। इंस्टा पे भी उनका देखा जाए तो 3.5 मिलियन के समथिंग उनके फॉलोअर्स थे। तो उनकी अर्निंग अच्छी होती थी, वो हर जगह से अच्छे पैसे कमा लेती थी। तो यहाँ पर शेफाली जरीवाला की कुल संपत्ति $1 मिलियन यानी कि 7.5 रुपया बताया जा रहा है। तो
अब ये भी सवाल है कि आखिर शेफाली जरीवाला के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या उनके हस्बैंड को हो जाएगी या फिर उनके माँ बाप को सौंपा जाएगा। मैं इन चीजों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कंफर्म है कि पत्नी के मरने के बाद पत्नी की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सारे पति को सौंपा जाता है। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट किन को सौंपती है, पति को या माँ बाप को। ये चीजें देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, उनकी प्रॉपर्टी उनके माँ बाप को सौंपना चाहिए या फिर उनके पति को देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर